डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं सामने सोशल साइट्स पर, जिसमें आज निकाहनामा रखा गया है, उस निकाहनामे में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है, उसमें आपके दस्तखत भी हैं। अब क्या कहेंगे आप? मेरे बेटे का निकाह हुआ ये मानता हूँ मैं। मेरे बहू का पहला डॉक्टर शबाना से शादी हुई, निकाह हुआ और निकाह भी किया है, उससे बेटा भी एक 12 साल का, वो शादी हुई। इसलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उसने रजिस्ट्रेशन भी किया है। समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जुड्डी वानखेड़े लिखा है, जो अभी सब पेपर है मेरे पास। लेकिन जब वो निकाह होता है तो दो एक ही कास्ट के होना चाहिए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो निकाह कबूल नहीं होता है। हो सकता है मेरे मिसेस ने किया होगा। धर्म परिवर्तन जिस तरह का वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद निकाह किया, जिस आप भी मान रहे हैं कि दो अगर एक धर्म के होते हैं तभी निकाह होता है। हाँ, लेकिन ये मेरे मिसेस ने किया है, हम लोग मुस्लिम हुए नहीं है, ये प्यार प्यार से, उसका भी लव मैरिज है ना, तो उसमें कुछ किया होगा। मुझे इसके बारे में नहीं कुछ कहना है, मेरे मिसेस ने किया होगा। अभी इतने शादी में लोग रहते, आदमी तो एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो तो जो पेपर सामने आएगा इतने बड़े माहौल में, मेरे बेटी की खुशी के शादी में, तो मैं क्या निकाहनामा पढ़ूं? मैं तो साइन किया। तो आपने साइन किया तो आपने निकाहनामा में पढ़ा नहीं कि उसमें दाऊद लिखा हुआ है? तो आता है ना, और इंग्लिश में लिखा है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इतने बड़े अच्छे माहौल में कोई दुनिया में नहीं कोई पढ़ सकता कि मेरे बेटे का नाम क्या, बहू का नाम क्या। जो पहले से हम एक दूसरे को, शादी के पहले से मेरी बहू मेरे घर में गवर्नमेंट के क्वार्टर में आती थी, सब मालूम था उसको, मैं कौन हूँ क्या हूँ सब पता था। उनके फैमिली को पता था, फैमिली भी बिफोर मैरिज मेरे घर में आ चुकी है गवर्नमेंट क्वार्टर में। आपकी जो वाइफ है वो मुस्लिम थी, इसीलिए उन्होंने उस निकाहनामे को करवाया और आप लोगों के नाम में दाऊद लगा, ये आप कह रहे हैं? ये आप जी 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 हो सकता है। नवाब मलिक का ये भी कहना है कि जो उन्होंने नौकरी पाई है समीर वानखेड़े ने, वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे पाई है, और ऐसे में अब वो कह रहे हैं कि उनको नौकरी से भी हटाया जा सकता है। उसका तो प्रमाण पत्र भी मेरे आप पास। दिखाएंगे कुछ जो आप लेकर के आए हैं? सर दिखाइए। तो देखिए, आज जवाब देने के लिए नवाब मलिक को, जो उनकी समीर वानखेड़े के फादर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आए हैं। ये क्या? जी जी, ये देखिए, ये क्या है सर, ये बताएं आप, ये क्या है? जाति प्रमाण पत्र है। आप सर ऐसे रखें, देखिए ये दिखा रहे हैं उनके पिता, जिसमें लिखा हुआ है जातीय प्रमाण पत्र समीर ज्ञानदेव वानखेड़े जी, ये उनका पूरा नाम है, इसमें कहीं भी दाऊद नहीं है। ये आप मैं अपने विजय अभिषेक को कहूंगी कि वो जूम करके थोड़ा दिखाएं, क्योंकि देखिए जाति प्रमाण पत्र है, ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी पढ़ाई के, उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके पूरे एकेडमिक्स के दौरान के और उनकी नौकरी पाने के दौरान के में ये दिए गए हैं। यानी कि नवाब मलिक जो कह रहे हैं कि गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई गई है, उसको ये साफ साफ नकार रहे हैं जो उनकी फैमिली है। और देखिए ये जो जाति प्रमाण पत्र, उसमें आप भी देख सकते हैं समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, मैं भी पढ़ पा रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, और ये इसमें कहीं पर भी दाऊद नहीं लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आप दिखाना चाहें सर, आप क्या डॉक्यूमेंट्स और लेकर आए हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं वो भी दिखाएं सर। डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? एक मिनट। ये क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हैं? उसका कास्ट सर्टिफिकेट है मेरा, उसके बाद में मैं सर्विस में लगा था, मेरा सर्विस बुक का मेरा है, वो भी ज्ञानदेव कतरू जी, मेरी जात, मेरा नाम सब उसमें लिखा है गवर्नमेंट की। इसमें जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, निजी हमले किए जा रहे हैं, सब बेबुनियाद हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? सब झूठे, सब बेबुनियाद, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा, नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पे ये बात है कि किसी ऑफिसर के काम से और उनके पास से, उनके धर्म से, उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं। ये क्यों ऐसा करते नहीं मालूम, हो सकता है उसके जवाई को अरेस्ट किया था इसलिए ड्रग्स से उसका भी संबंध हुआ हो, लेकिन जाति का, धर्म का, शादी का, ड्रग किसी मामले में कोई लेना देना नहीं। ये क्यों मेरा फैमिली के अंदर घुसना चाहता है, मेरी बहू के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मुझे, मेरे बेटे को बदनाम क्यों करना चाहता है, यही मैं कोर्ट में बताऊंगा उसको। कब आप जाएंगे कोर्ट के दरवाजा, कब खटखटाएंगे? परिवार से बात करके, वकील से बात करके, एट्रोसिटी के अंडर में उसके कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन मेंटल प्रेशर तो जाहिर तौर पर सर हो रहा होगा घर पे। देखिए निजी हमले किए जा रहे हैं आपकी बेटी के ऊपर, आपने कहा बहू के ऊपर, आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, जो कि आपके बेटे पे आपको हमेशा प्राउड है और रहा भी है, हमेशा उन्होंने इस तरह से काम किया है। तो किस तरह का प्रेशर आप लोग झेल रहे हैं, वो भी आप बताएं हमारे दर्शकों को। हम बहुत प्रेशर में अभी फिलहाल में, क्योंकि 15 दिन से जब से उसका
दामाद बाहर आया तब से पर्सनल हमला कर रहा है। हम बहुत आहत है इस चीज से, इसलिए हम लोग कोर्ट में चले जाए। जी मैम, आप भी कुछ कहना चाहें? जैसे अटैक्स किए जा रहे हैं, निकाहनामा आज फिर से ट्वीट किया उन्होंने। जी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि वो चाहते हैं कि उनके दामाद के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो छूट के और बच के बाहर निकले, लेकिन ये जुडिशरी सिस्टम है, वो जो टाइम इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा अपने दामाद को बेगुनाह साबित करने में अगर टाइम बर्बाद करे तो उनका ज़्यादा अच्छा रहेगा। समीर वानखेड़े को वो गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऑफिसर कोई बड़े आदमी पे हाथ ना डाले, लेकिन आज की डेट में अगर ये हो गया ना तो कल को ये एग्जाम्पल बन जाएगा कि इधर सिर्फ बड़े लोगों की ही चलती है और डेमोक्रेसी पे से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। ऑफ कोर्स हमने एफआईआर कर दिया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, आगे भी करेंगे और जो भी लीगल सॉर्ट है वो हम जरूर यूज करेंगे। थैंक यू। जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब नवाब मलिक साहब का ये सब करनी है उसकी। नवाब मलिक क्यों कर रहे हैं वो? आपको क्यों लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? वजह उसका हो सकता है ड्रग से संबंध हो। उसका दामाद को भी ड्रग के मामले में पकड़ा गया, ऐसा मैं सुना हूँ। अभी 8 या 10 महीना जेल में था, वो भी सुना हूँ। अभी बाहर आया तब पहले तो कुछ बोला नहीं, जब बाहर आया जामीन पे तभी वो कुछ बोलने लगा। मेरी जाति से, मेरे धर्म से, वो ड्रग से कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, उसने तो खुश होना चाहिए। एज ए मंत्री महोदय होके वो मेरे बेटे की तारीफ करना चाहिए। कह रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं, ये सब कुछ जानबूझ के लोगों को फंसाते हैं और फिर पैसे वसूलते हैं, इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। आर्यन खान ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है वकील ने कि पंच का, समीर का हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ। या हाईकोर्ट में कल ही ये कर दिया है आर्यन। गवाह ने भी, गवाह तो फोड़ा गया। ऐसे गवाह तो कितने फोड़ते? जिसके पास पैसा है वो कोई भी गवाह फोड़ सकता है, और गवाह फोड़े जाएंगे तो तुम्हारी केस खड़ी नहीं होंगी। यही उसकी कारस्तानी होंगी। विजिलेंस अब जांच आगे करेगी, बयान 100%। तो आपको लगता है कि इसमें सच सामने आएगा? 100% विजिलेंस लगाए तो सब सच सामने आएगा। पंच को बुलाओ, वो अभी 15 दिन कहाँ था, अभी कहाँ है, कहाँ से आया, उसकी शक्ल सूरत देखे अपने। उसको पानी पीता है, खांसता है, उसकी हालत बराबर नहीं। कोई बोलता उसको रिश्वत दिया गया। पंच कैसे फोड़ा जाता है, मैं 35 साल से मैं जानता हूँ। मैं खुद पंचनामा करता था, खुद मैं पंचों का हालत मैं देखता था, कैसे फोड़ा जाते बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कैसा वो केस को, इन्वेस्टिगेशन को रुकाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो आपको लगता है जिस तरह से जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे थे और आ सकते थे, अभी आते भी, इसी को रोकने के लिए, इसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्रभावित करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? इसीलिए नवाब मलिक साहब ये करे। हो सकता है उनसे कोई ड्रग का संबंध हो, इसीलिए सब नवाब मलिक। नहीं तो नवाब मलिक से पर्सनल में देखा भी नहीं, वो कहाँ रहता पता भी नहीं, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा सकता है? मेरे बेटे को कोई हमारा सगे वाला नहीं हो तो क्यों आरोप लगाता है? क्या कहना चाहेंगे आप नवाब मलिक को, क्योंकि रोजाना आपके परिवार से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो सोशल साइट पर डाले जा रहे हैं? अभी उसका नाम, अगर उसका दामाद का नाम, उसका बेटे का नाम सब ड्रगिस्ट है, सब पेडलर्स है। ये लोग वो खुद को बचाने के लिए, हो सकता है वो किससे भी खंडने लिया होगा उसने इन लोगों को बचाने के लिए, या खुद का भी नाम खराब हुआ। ड्रग उसका दामाद पीता है, वो ड्रगी है, खुद का अपमान हुआ होगा, उसको आहत हुई होंगी, इसलिए हमारे जाति धर्म पे आ रहा है वो। तो समीर वानखेड़े के पिता जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि परिवार को बदनाम किया जा सके, और जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है ताकि जांच पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए, जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो ना बढ़े, यही उनका मकसद है, और परिवार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ श्वेता श्रीवास्तव, मुंबई, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।